बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो रीतिकाल से संबंधित है उसमें कवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। आज का जो व्याख्या का अपना पद है वो लंका कांड से संबंधित है। रावण के अत्याचारों से दुखी होकर उसका भाई विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में जाता है और उसे अपनी शरण में प्रभु श्री राम से अपने दुखों का निवारण करने की प्रार्थना करता है। उसी का वर्णन इस पद में कवि केशवदास जी ने किया है। जो पद है वो इस प्रकार है। केशव आपू सदा सहो दुख पे, दासन देखी शखो ने दुखारे, जाको भयो जेही भांति जहाँ दुख त्यों ही तहाँ तिही भांति पधारे। मेरियर बार अवार कहा, कहू नाही तू काहू के दोष विचारे, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे ने राखन हारे। संदर्भ और प्रसंग की हम यहाँ पर बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है। इस पद्यांश में यह विभीषण का कथन है और वो श्री राम जी की शरण में आकर विभीषण अपने कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना प्रभु श्री राम जी से करते हैं। हम व्याख्या करेंगे। कवि केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम को लक्ष्य करके यानी श्री राम को लक्ष्य बनाकर विभीषण जी कहने लगे कि हे राम, आपू सदा सहो दुख, कि आप स्वयं तो सदैव भक्तों के कारण दुख सहते रहते हैं। पे दासन देखी सको ने दुखारे, परंतु अपने भक्तों को या अपने सेवकों को कभी दुखी नहीं देख सकते। कहने का मतलब यह है कि विभीषण प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राम, आप स्वयं तो हमेशा दुखों को सहन करते रहते हो, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर या अपने सेवकों के ऊपर अगर दुख आ जाता है तो उसका तुरंत निवारण कर देते हो। जाको भयो जेही भांति जहाँ दुख त्यों ही तहाँ तिही भांति पधारे। जिसकी जिस प्रकार का और जहाँ पर भी दुख होता है, किसी व्यक्ति को कहीं पर भी अगर वह दुखी है तो उसी समय आप वहाँ पर जाकर उसके दुखों का निवारण कर देते हो। कहने का मतलब यह है कि आप तुरंत ही अपने भक्तों के दुखों को से छुटकारा दिला देते हैं। लेकिन मेरी बार अबार कहा, लेकिन अब की बार ये विलंब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब की बार आप विलंब क्यों कर रहे हो? मेरी बारी आने पर, मेरी बारी आ गई है, अपने दुखों से निवारण मैं चाहता हूँ, तो आप क्यों विलंब कर रहे हो? क्यों देर कर रहे हो? आप तो अपने भक्तों के किसी भी दोष का विचार नहीं करते और शरण में आने वाले महापापी का भी उद्धार कर देते हो। बूढ़त हो महामोह समुद्र में। आगे विभीषण जी कहते हैं कि मैं इस महामोह के समुद्र में डूब रहा हूँ। बूढ़त यानी डूबना, कि मैं इस महामोह यानी लोभ माया मोह के समुद्र में डूब रहा हूँ। राखत काहे ने राखन हारे, आप भक्तों के रक्षक हैं तो फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम विशेष की बात करें तो रावण का भाई होने के कारण विभीषण ने अपने आप को यहाँ पर महापापी बताया है। भगवान माया मोह से ग्रस्त अपने भक्तों का तुरंत उद्धार कर देते हैं और यही प्रार्थना विभीषण प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। इस पद में अनुप्रास रूपक अलंकारों का सहज और सरल प्रयोग हुआ है।
धन्यवाद।